मणिपुर से वायरल हो रही वीडियो जिसे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, जिसे सबने देख चुके हैं, लगभग सब कोई जान चुके हैं। ये इतना संवेदनशील, इतना दर्दनाक है जिसे बोलते वक्त रूह कांप जाती है। मानो आत्मा को किसी ने तार तार कर दिया है, देश को ही नंगा कर दिया हो। इस तरह से कभी कभी फीलिंग आती है। कभी कभी लगता है हम लड़कियां कहाँ तक सेफ हैं। ज़माना इतना मॉडर्न हो गया, इतना एडवांस हो गया है। मोदी जी बोलते हैं डिजिटल का ज़माना है, लेकिन आज भी लड़कियों के साथ पहले से भी ज़्यादा बदतर हालत हो गई है। द्रौपदी को तो भगवान कृष्ण ने बचा लिया था, लेकिन इन दो महिलाओं के साथ जो हुआ उसे किसी ने नहीं बचाने की कोशिश की। लोग दुर्योधन और दुशासन बनने रहे, लेकिन किसी ने कृष्ण बनने की सोची तक नहीं। हमारी भारत की मीडिया ज्योति मौर्य और सीमा हैदर की स्टोरी को दिन भर कवरेज देने में लगी हुई है। दिन भर उन्हीं का न्यूज़ देती रहती है, लेकिन जो मणिपुर में घटना घट रहा है उससे इन लोगों ने जरा सा भी कवर करने की कोशिश नहीं की। कुछ ऑनेस्ट रिपोर्टर हैं, उन्होंने ज़रूर कवर करने की कोशिश की है। अगर हमारे पीएम मोदी चाहते तो उन औरतों के साथ जो हुआ है ना होने देते और वो कृष्ण बन सकते थे, लेकिन उन्होंने कभी कुछ नहीं कहा। आज ये जो वीडियो आया है वो 2 महीने बाद आया है, क्योंकि मणिपुर में इंटरनेट काट दी गई थी। जब मणिपुर में इंटरनेट बहाल हुई है तब यह वीडियो किसी ने अपलोड किया है और इसे लोगों ने देखा है। अगर ये वीडियो अपलोड ना होती तो शायद हम जान भी ना पाते कि मणिपुर की लड़कियों के साथ क्या हो रहा है। हमारे पीएम मोदी देश विदेश घूमते रहे, अमेरिका गए, फ्रांस गए, ग्रीस गए, लेकिन वो हमारे ही देश के छोटे से अंग मणिपुर में ना आ पाए। मणिपुर में 3 महीनों से दंगा भड़की हुई है। पूरा मणिपुर जल रहा है। यहाँ तक कि MC मैरी कॉम ने भी यह गुजारिश की थी कि मणिपुर को बचा लीजिए, मणिपुर जल रहा है। लेकिन हमारे पीएम प्रधानमंत्री मोदी ने कभी भी इस विषय पर बोलने की ज़रूरत नहीं समझी। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस TY चंद्रचूड़, जस्टिस PS नरसिम्हा और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने वीडियो पर संज्ञान लेते हुए कहा कि एक्शन लीजिए, नहीं तो हम कठोर कदम उठाएंगे। पीठ ने कहा, मणिपुर में 2 महिलाओं की जिस तरीके से परेड कराई गई है उसकी कल आई वीडियो से हम बहुत व्यथित हैं। चीफ जस्टिस ने कहा, मुझे लगता है कि अब वक्त आ गया है कि सरकार वाकई में आगे आए और कार्रवाई करे, क्योंकि यह पूरी तरह से अस्वीकार्य है। हम सरकार को कार्रवाई के लिए थोड़ा सा समय देंगे। अगर ज़मीनी स्तर पर कुछ नहीं होता है तो फिर हम कार्रवाई करेंगे। सुप्रीम कोर्ट का इतना प्रेशर देने के बाद पीएम मोदी का एक छोटा सा भाषण आया 36 सेकेंड का। उसमें भी पीएम मोदी भाषण में ऐसा दे रहे हैं जैसे कि वो पीड़िता के लिए कोई एक्शन ना ले रहे हों। वो बस अपनी राजनीति को और आगे कैसे बढ़ाए और कैसे और राज्यों के चुनाव जीते, उस पर वो भाषण देते नजर आए। अगर मोदी जी की भाषण को ध्यान से सुने तो वो मणिपुर के बारे में कम बात कर रहे हैं, यानी कि बात ही नहीं कर रहे हैं। वो राजस्थान, छत्तीसगढ़, जहाँ की कांग्रेस की सरकारें हैं, वहाँ की हिंसा के बारे में बात कर रहे हैं। मणिपुर में इतना कुछ हो गया, फिर भी हमारे पीएम नरेंद्र मोदी को अपनी राजनीति से ही लगाव है। उन्हें दुख दर्द उस लड़की का नहीं दिखता है। अगर दिखता होता तो वो अब तक चुप नहीं बैठे होते। भाजपा की सरकार जब से देश में बनी है तब से हिंदू मुस्लिम ही हो रहे हैं। हमारे देश की जनता को ये समझना होगा कि हमारा देश एक धर्मनिरपेक्ष देश है, जहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब रहते हैं। चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो ईसाई हो। अगर किसी पे भी संकट आती है तो हमें उस संकट को मिल के सामना करना होगा। हम सब एक परिवार हैं और इस देश के परिवार हैं। हिंदुस्तान के हम लोग परिवार हैं। हिंदुस्तान हमारा घर है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी का। और घर तभी खुशहाल रह सकता है जब परिवार के सभी सदस्य खुश रहें। इसलिए हमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी को एकजुट होकर के आगे बढ़ना पड़ेगा, तभी हमारा देश डेवलप कर सकता है।